ओम श्री कृष्णवं श्री गोपीनयनं श्री विष्णु श्री कृष्णवं श्री वृंदावनं श्री गोपीनयनं श्री कृष्ण कृष्ण श्री चरणवं। वो श्री कृष्ण भगवान श्री माँ भगवान की जय। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमृच्छमामितात्। 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 भय परगटे गिरिपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। भय परगटे गिरिपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। वो शान भगवान श्री कृष्ण रामायण भगवान की जय। वो रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण भगवान। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं कृतध्वज मंगलार्तन्य मंगलं विष्णुआय। वृथा न खेदस्य न बालेहो न चिन्तातृ न कथं न श्रीकृष्ण चरणभोजनं सरं दुःखं न गमिष्यति न दुर्पदी च प्राते न कौरवं कलस्मलात् प्लाता न गोपसुन्दर्या न सा कृष्ण कापि नो गता। तत्त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य न सतमता प्रान्तो नाधिका। तत्त्वास्त्रास्तु न भगवान् याति न निग्रहं स्रन्ता सात्वे न सत्येन्द्रिया त्रियोगेन न बोद्धां वैराग्यो न मुक्ति न साधको कलो तु केवला भक्ति ब्रह्मा न सायुज्ञा कारिणी इति निश्चितं दृश्यं तासन्द्रुवां तत्त्वा न सर्जः। परमानंद चिंतमूर्ति सुंदरी न कृष्णलवां न वन्द्रांजलि त्वा पृष्ठं की न क्रोमति न चेकदा न त्वां प्रातः स्वा न कापना कृष्णो न मक्तदान्त न प्रसते च अंग्रकृतं तव्यात्रे न प्रसन्तो न त्रयस्तदा मुक्तिदासी दृढो न तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमो पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे तवं क्रोश्च भूमो भगवत्वा प्रोषाय न छाया रूपं त्वा न कृतवं मुक्ति ज्ञानं विराक्ति च सह कृत्वा गता भुवे न कृतां प्रयास्वान्ते न महादे न संस्थिता क्लो मुक्तिशयानं प्राप्तं पाखण्ड्यानामन्या पीडिता तत्त्वाज्ञानं गता शीघ्रं वैकुण्ठा पूर्णवसा स्मृता न तस्वापचात्रेण मुक्ति याति न याति च पुत्रकृतेन त्वमेवोच न पार्श्वेन स्वयं रचितो नापेक्षितं कलो न मन्दो वृद्धो जातोऽस्तो न त्वः थापि चिन्तां मृञ्चा न ताम्पोप्या न चिन्ताम्यहं न करि सन्दृशा न कृपे योगो नास्ति न ब्राह्मणानि तस्वां प्रास्मास्मां न गृहे न जने जने भो श्रीकृष्ण भगवान की जय। वो श्रीमद् भागवत भगवान प्रथमो अध्याय भगवान की जय।
नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी और द्रौपदी सुंदरियों की स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग ने तो तुम्हें केवल भक्ति ही ब्रह्म सृजक मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वर रूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वे आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। इन ज्ञान वैराग को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत तक बड़े आनंद से रही। कलयुग ने तुम्हें दासी के मुक्ति पाखंड रोग से पीड़ित होकर छीन होने लगी थी, इसलिए वे तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वे आती हैं और फिर चली जाती हैं, किंतु इन ज्ञान वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। बोल राम नारद भगवान ज्ञान वैराग भक्ति महारानी की जय। श्री गोविंदम कृष्ण नयनम श्री विष्णुवे शरणवम श्री भक्तम श्री कृष्ण भक्ति ज्ञान वैराग्यम श्री चरणवन्नम। भो श्री भगवान की जय। अन्धधर्मास्त्वा सकृते पुरस्कृत्यानामोत्स्वान प्रदानाहं धर्तुस्सो लोके त्वां नापर्वत्या त्वां वृद्धास या जीवा भवेशन्ति नालाक्यगलाभिवा ना पापिनोऽप्यगमिष्यन्ति निर्भयं ता कृष्णाना मन्दिरम् यासां चिदेन वैश्वक्तेन सर्वदा न प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कि नाशं ता स्वप्रप्रं प्रम्लाना मूर्त्या न प्रेतो न पिशाचो वरासो वायुश्रप्य वा भक्तियुनाक्तास्मास्मानं प्रस्पेन प्रभो न भवे भवेतः न तर्पो वर्णे न द्वेष्या न ज्ञानापि न कर्मण हरियारेण शास्ते भक्त्या न प्रमाण तत्रेण गोपिकाः नेन्म जन्म सहस्रेण भक्तो प्रत्यहरेण जायते कलोम भक्ति कलो न भक्ति भक्त्या कृष्ण पुराण संस्था भक्ति द्वार न चाते न सदंता न जगत्रे दुर्वासा न दुख्यां पात्रा पुराणा भवक व्यक्त नंदिका अलम्ब्रातम तीर्थालम त योगरम त मखे अलम ज्ञान कथालापि भक्ति न रकेव न मुक्तिदत्तः इति नारदा निर्णम त स्वामहतं निशम्यसा सर्वं पृष्ठं स नारदा वाक्यानं वर्वितः। अहो नारदा धन्यसि प्रीतस्ता मयि न निश्चला न कत्रास्त्वापि चिते स्थापि न सर्वदा कृपालु न तव्यं साधो मन्द्वा न ध्वांस्ता संस्नात पुत्रो न चेतनास्ति तो न बध्या न बोध्यायः तस्य वचा साकर्मण्येन कारुण्यार्धोगता तत्र वो वर्धवन्नर्वेण करागेन मध्यायेन मुखं संयोजे कर्णावर्ते शब्द्रमुच्चेन समुच्चरण ज्ञान प्राप्तो शीघ्रं रेण व्याघ्रं प्रदूतात्मः। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास ने इस कलयुग में जो जीव तुम्हें युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे सुदंत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस
दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप विद्यान और ज्ञान कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। वो श्यावराम भक्ति महारानी की जय। भय पारे घटे गिरे पाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप न्यारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजाचारी भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के वेद करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भननता करुणा सुख सागर सबे गुण आगर जे ही गावहि स्तुति सनता सो मम हित लागे जन अनुरागी प्रगट भयो सिर कनता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम उर शोभासी या उपहासी सुनत धीर मति धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना यह चरित बहुविध की नच माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते अरूपा के जय शिशु लीला ते प्रिय सेला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जो गावई हरिपद पावई तेना परहि भवगोपा विप्रधेनु सुरसंतता निज मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित स्वरूप। बहुत सावराम सूर्य महाराज की, नारद मुनि भक्ति महारानी की जय, ज्ञान वैराग्य की जय। सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय के हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, अपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूर्य जी कहते हैं भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ बैराग जल्दी जाग पड़ो। वो राम कृष्ण जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गतन्व मंगलम मत्वंज मंगलम विष्णुआय।
वेद वेदांत घोषेण गीता पाठनं रोम्रो वेदमानो तातेन कथा चिन्तो न ततो बलातः नेत्रानावलन्तुकन्तो न जुरम्बतो न साल्वा सम्भवो न बल्कं प्रापितो प्रायण न शुक्राकाष्ठ न माण्डको न सुच्छात्मो न तो निरिच्छवे न पुण्य स्वाप्रायणो न निश्चिन्ताप्रो न जाता किं वेद्व्यम्रियेति अच्छः अहो निद्रा कथं याति वृद्ध्वा त्वचा न महत्रं चिन्तात्री न गोविन्दा न स्मृमाशा न भार्गवा योगो न बर्वाणी न वेद्यां भूम न ऋषि न स्खिद्धा स्मृति न उदंता सफलस्ता स्वयं भवेस्ते न संशया एतार्दं तु सत्कर्मं श्रेष्ठे त्वं समचारय तेन कर्माद्या शान्ति साध्वाना साधु न भूषणा सत्कर्माणि कृते तस्मै सानिन्द्र न वृद्धां सन्तयो न गमिष्यति छन्ना भक्ति न सर्वत्तां प्रयास्या इक्त्वाकास्व च न स्वष्टं त्रस्व प्रापि विशुस्त्वं नारदो न भीष्मालेवे वेदं त न ज्ञामिति न ब्रुवम् अन्यायाकाश्वानाप्यापि गोपिवे न निरूपितवं न कीवासता स्वां कार्यं या कार्यं भक्त्वा नात्यो न कवभवेशन्त्या सन्ते कथं तद्वा शान्ति न साधनं या मार्गाङ्कर्तृं स्वां तया बोधमा वा भास्यः तत्र द्वापि संस्थापे निर्गतो नारदो मुने तीर्थामृतकृष्काम्रेण पृच्छामार्गेण मुनीश्वराणः वीर्तान्त्या सर्वे न कृशान्तास्यन्तनोत्ते असाध्या केचन न प्रद्वास्मृति न चाप्य नामुकी न भूता शान्तान्ते न कीवन्त स्वं प्रास्नाप्लायिता हाहाकारो महान स्त्रीलोकत्त न विस्मावः वेदां स्वं घोषेण गीता पाठान विदोत्तमं घोष नारद मुनि की जय। फिर उन्होंने वेद ध्यावनी वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उगाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी की बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह दुख निसंदेह सफल होगा। देवरसे इसके लिए तुम एक सत्य कर्म करो, वे कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्य कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वे सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आज से समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, यह नहीं बताया कि वे कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे करना चाहिए। वो श्री नारद मुनि भगवान की जय। सूर्य जी भगवान की जय। सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग दोनों वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को तो सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ नहीं निश्चित उत्तर ना देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टोल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्यावनी वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। बोल नारद मुनि श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ सावराम कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन भगवान कृष्ण भगवान की जय। भक्ति ज्ञान वैरागा नास्त्रास्त्रिकं तथा उपायो न प्रस्तस्ति करने करण्या संप्रांचना। योगी नारदापि स्वयं न ज्ञाते तु यत्यः अत्वा शक्तेन भक्तु मृत्यः मानुष्यः।
एवं वृत्ता संज्ञेन पृष्ठानुयुक्तं तद्रासदं न तश्चिन्तात्रेण सोत्तं बद्रीनामागता तस्प्रास्मामि नास्त्रापि तीर्थं ता कृता निश्चय तदा प्रत्यरश्चे प्रत्ताना सन्कान्तेन मुनीश्वरायणः कोटिसूर्याना सम्भवानुवाचाना मुनिसुतं निन्दानेन भूर्भाग्येन भवदीना संमोना भगवतः कुमाद्रुपताना शीघ्रं कृपा कृत्वा न ममोपरे भगवन्तो योगी सर्वे न वृद्धो न बुद्धतो न भ्रष्टता ब्रह्मा संयुक्ता न पुरुषमपि न पूर्वजा सदा वैकुण्ठा न लीलया न हरिकृत्या न तत्त्वप्रः लीलामृता श्रोमन्ता न कथा न मैत्र कविजीविना हरिना शरणमेहि निशम्यासि सम्मुखे न वचा अथा कालस्वमस्मादिष्टा न जरा नस्मात्रेवास्त्या येषां न भूर्भङ्ग्रमात्रेण द्वारपलो हरेण पुरा भौमो निपाप्तो न साधो न तक्रं प्रात्पुरा नागतो अहो भागस्य योगिन् दर्शनं भगवत्तमिव अनुग्रहस्ति कर्तव्यो मयि दिनेन दया परे हरिश्रास्रोक्तं व्यक्त्विना साधन मुक्तात्मा अनुष्ठेयं कथं तत्पारा प्रवृन्तो न भविस्त्रवं भक्ति ज्ञान वैराग्यानां सुखप्रदेन कथं स्थापं सर्वेषु न प्रेम पूर्वेण प्रयत्नः मा चिन्ता कुरु देवस्य हरचिन्तेन समावा उपाय समनर्ते वर्तुं प्रम्बहेहयः। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है इसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने जिसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वे साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला मृत का रसवादन कर सदा उन्हीं में उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे एक रक्षक हैं। वे वाक्य मंत्र सदा आपके मुखों में रहता है। इसी से काल प्रेत वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भुवंग्र मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुण्य वैकुंठ लोक को पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वे कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप उसका विस्तार वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ने कहा, देवऋषि आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही है। वो सारा भगवान सनकादिक भगवान उन्हीं की जय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अहो नारदा धन्नासीना विरक्ताना शिरोमणे सदा श्रीकृष्ण दासन्नानाग्राणी न योगदेव न भास्कर न त्वयि चित्रं ता न मन्वन्तो न भगवत्ता नो न ब्रुवं प्रतयितने धस्ते कृष्णदासे न भक्ते स्थान संस्थापन सदा न ब्रह्मार्षा प्रभो लोके पत्थाना प्रकृति न कृता श्रम साधस्ते न सर्वे प्राय न स्वर्ग्या न फल प्रदा न वैकुंठ साधके पंथासु न गोप्यो हि न वर्ते न तस्वं प्रते ज्येष्ठा पुरुषं प्रायो न भागे न लभते। सत्कर्म तत्त्वानिष्टं तवायो वाचो नात्रत्य पुरा नात्रोदस्ते न श्रुगुन्नास्त्या न श्रचिन्ता न प्रसन्त्रधे न त्वां प्रास्वाग्यो न योगस्यां तस्य स्थापया स्वाध्या ज्ञानश्रेतेन तु न कर्मभिः न सूचिकः सत्यकर्म सूचको नूनं ज्ञानाज्ञेन स्मृतो न बुधे न श्रीमद्भागवत लाभ न शान्तु न गीता न शुल्कान्दवे
भक्ति ज्ञान वैराग्यानां दाद्यघोषे बलाहतः वज्रस्ति द्रयोगष्टं ता सुखं तु भक्तेन प्रवस्यति प्रलयं हि गमे सन्ताना श्रीमा भागवत्यध्वे कृतदोषा इव न सर्वे सिन्धा शाब्दैर्बिका इव न ज्ञान वैराग्ययुक्ते भक्ति यूना प्रेमस्वावः प्रांस्वाक्ति प्रतिजनात्राक्रीडं क्रियस्ते वेदान्त्वा वेदाघोषे गीता पाठे प्रदोदितनं भक्ति ज्ञान वैराग्यानां ता प्रदोषं प्रस्त्रिकृतं तदा श्रीमद्भागवतं कृथा प्राकृताक्तं ताना बोधममे सते न तथा स्तुतु न वेदा श्लोके श्लोके लोके पदे पदे किछिदन्तो न संयम्यो ता भवन्तो न वेदा दर्शन विलम्नो नात्रं कर्तव्योर्शनागत्य न वत्सला वो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं और श्री कृष्णदासों के साक्षात एवं पद प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कुष्ठ साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्यकर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समय चित्त होकर सुनिए। नारद जी ने कहा, द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ, योग यज्ञ और साध्य यज्ञ रूप ज्ञान यज्ञ से सब तो स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाले कर्म ही हैं और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्यकर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वे श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसके सब सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम सहित प्रवेश कराने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग को साथ लेकर प्रत्येक घर और भक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। वो रामचंद्र श्रीमद् भागवत भगवान नारद मुनि की संगाति मुनि जी महाराज की जय। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा का प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सांस है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा कि आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। इस कार्य में विलंब ना कीजिए। वेदो न प्रास्ता न स्राजक्ता भक्ति न कथा आत्मात्मतो भक्ति न प्रत्वा भूता न प्रकृत्या आमोग्रे न रसांतृष्ट सात्रास्ते न शास्ते था भूयं ता संप्रता भूता फले न विस्मनो न हरा यथा गते दुग्धे स्थितं ता सापीर्णो स्लां प्रायो न कल्पते पृथ्वा भूत्या हि न गताग्रोता देवता देवा न रसवर्धनं न शूनापास्मापि न मध्यांता शगरं व्याप्तं त्रिष्टद्वि पृथ्वां भूषा नाभिष्टां ता भागवती कथा इन्द्रं भागवतं नामं प्राणं ब्रह्माणा संहितवा ज्ञा भक्ति ज्ञान वैराग्यानां स्थापना प्रकाशितं वेदांत वेदा श्रुशास्त्रेण गीतायापि न कर्तरे प्रीत्वा प्रवर्ते व्यासेन मृक्ता ज्ञानना सागरे तत्त्वा पुराणा प्रोक्तं सतोना श्लोकं संभवित्वा यज्ञेन शृण्णास्तसाधो निर्वधो न भद्रनारायण तत्र ते भीष्मा किं तत्त्याना श्रोष्णो भगवान् श्रीमद्भागवत शावे शोकादूना कविनाशनम् यद्य दर्शनं चाना ब्रह्मणा स्वानाभिना सद्य श्रेष्ठनोति भवन्तो न श्रुताना वीरततना निसन्देश्वासा मृहूना गीताना कथानाभिना कपाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं तगतो नास्मि भगवाद्रेण बहुजन्मना बन्त्रिं दाजर्त्या स्वसंरुचा न लभते पुरुषोस्तयद्यावे यज्ञाना हेता कृताना मोहमन्त्रना हन्तकार नास्य विद्या तोति न विवेक्यः
सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वे बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर सखा ग्रह पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब होकर अलग फल के रूप में आ जाता है, सब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी सर्ववर्धक हो जाता है। खांड एक के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ ही और मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति और ज्ञान वैराग्य के स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय अपने ही उन्हें 4 श्लोकों में उसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें सुनाना चाहिए। शोक ना करें, दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। वो श्रीमान नारद भगवान श्रीमद् भागवत भक्ति महारानी की जय। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीवों के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख का दानव दल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही अशांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथा मृत्यु की ही तो पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वे उसके अज्ञान जनित मोह और मंद अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। वो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। वो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम वृंदावनम श्री कृष्णवम श्री भागवत रूपनेश्वर श्री भक्ति श्री कृष्णवम श्री वृंदावनम श्री चरणवम इति श्री महापुराणेन उत्तराखंडे श्री महाभागवत श्रवण संबंधो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्त्याध्यायम्। नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामि ऋतुम्रेक्षमामितान्। भय परगट गिरबाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई करे जोरी स्तुति तोरी के विधि करू अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमान वेद पुराण भननता करुणा सुख सागर सवे गुण आगर जेहि गावहि स्तुति सनता सो मम हित लागे जन अनुरागी प्रगटे भयो श्री कनता बरिमांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर ममे उर शोभासी बेहासी सुनते धीर मते धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान
यचरिते बहुविधिकेन च माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात्यरूपा के जे शिशुलीला ते प्रियशीला सुखे परमेनुवा सुनी बचन सुजाना रोदंठाना हुए बालक सुरभुवा यह चरित जो गावई हरिपद पावै तेना बरई भवगोवा विप्रधेनु सुरसंतता निज मनोज अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपार भवंतनय संगठन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित बलस्वरूप श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मकोर सुधार बरनौ विमल रघुसा जोधा को फलचार भूदे हिंतनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मई हरौ कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेन्द्र संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रीमां भागवत रूपेण गीता रूपेण रामायण रूपेण शिव रूपेण शक्ति रूपेण दुर्गा रूपेण नव दुर्गा रूपेण कालिका रूपेण सती रूपेण लक्ष्मी रूपेण माता रूपेण शिव रूपेण सती रूपेण शिव रूपेण श्री कृष्ण रूपेण देवता रूपेण अस दुर्गा रूपेण नव दुर्गा रूपेण पितृरूपेण देवता रूपेण विष्णु रूपेण शक्ति रूपेण माता रूपेण कालिका रूपेण शिव रूपेण शक्ति रूपेण अस दुर्गा रूपेण रामायण रूपेण श्री मां भागवत रूपेण गीता रूपेण 65 करोड़ देवी देवता रूपेण सपरिवार अच्छा रूपेण विश्व रूपेण अच्छा रूपेण सपरिवार अच्छा रूपेण माता रूपेण क्षमा रूपेण नमः श्री कालिके सुदे देवी सूर्यकोट निवासिनी त्वं देवी महामाया विश्वरूपे नमस्तुते कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गुरुवृन्दारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं कृतं मंगलं विष्णुवाय शाश्वतं प्रेमैनङ्गं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्म शम्भुपुण्यं त्रिभुवं मनोमयनाख्यं हरि भो समाप्त्याय श्रीमद्भागवत भगवान् द्वितीयाध्यायं नमो नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान।